सो है एवरीवन, कैसे आप सब लोग काफी बढ़िया होंगे। 99% ट्रेडर को ये नहीं पता कि चार्ट वर्क कैसे करता है। चार्ट वर्क कैसे करता है मैं आपको आज समझाऊंगा कि चार्ट वर्क किस तरह करता है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे। व्हाट इज चार्ट पैटर्न? चार्ट पैटर्न, पहला कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, दूसरा रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न, तीसरा न्यूट्रल पैटर्न। इन तीनों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनमें भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं। पहला मैं बता देता हूँ चार्ट पैटर्न वर्क कैसे करता है। चार्ट पैटर्न का मतलब यह होता है कि जब प्राइस चार्ट पर मूव करते करते एक ऐसी शेप बनाए जिसमें प्राइस को इजीली तरीके से पहचाना जा सके। ये पैटर्न एक ट्रेडर को ये समझने में हेल्प करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का मूव कौन सा है, मार्केट में बायर और सेलर कितने एग्रेसिव है और कितने मार्केट में सेलर और बायर का क्या बिहेवियर है, और चार्ट पैटर्न कौन से ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस आगे किस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न में एक ही ट्रेंड को कंटिन्यू करते करते ऊपर की ओर जाता है तो उसे कंटिन्यूशन पैटर्न बोला जाता है। और दूसरा रिवर्सल में डाउन ट्रेंड में होता है और एक ही ट्रेंड में मार्केट मूव करता है तो उसे रिवर्सल पैटर्न में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो उसे रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। और न्यूट्रल में इन दोनों का अलग होता है। न्यूट्रल पैटर्न वो होता है जिसमें मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, उसे न्यूट्रल पैटर्न बोला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूशन पैटर्न में कितने प्रकार के पैटर्न्स चार्ट पैटर्न होते हैं। पहला मैं आपको बताऊंगा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में आपको बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फ्लैग पैटर्न किस तरह बनता है वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्लैग पैटर्न कुछ इस तरह बनता है। मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ, थोड़ा नीचे आया, अगेन ऊपर मूव किया, फिर नीचे आया, फिर मूव किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और अगेन नीचे आया। इस तरह फ्लैग पैटर्न बनता है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न ऐसे बनता है और इसका तरीके से समझा देता हूँ कि एक इस तरह, ये एक इस तरह बनता है। ठीक है, ये इस तरह पैक कर देते हैं इनको, जो आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि चार्ट ये फ्लैग पैटर्न दिखता किस तरह है। ये मैंने इस तरफ से भी इसको पैक कर दिया। ठीक है, अभी लग रहा है ना चार्ट फ्लैग पैटर्न, अभी आपको लग रहा है फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और यहाँ से मार्केट इसके अंदर मतलब मूव करता है तो इसे कंटिन्यूशन पैटर्न बोला जाता है। फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मार्केट कंटिन्यू फिर से ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। फिर यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट बनाता है, जैसे कि बहुत सारे पैटर्न है, कोई सा भी बना सकता है। और अब हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न इसका उल्टा होता है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न में ये सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक है, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, और अब यहाँ पे फ्लैग पैटर्न उल्टा बनता है। ठीक है, इसका मैंने उल्टा बनाया है। और डायरेक्ट ये वाला है कंटिन्यूशन, ये वाला है रिवर्सल। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से इस तरह का पैटर्न बना, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर की ओर मूव गया, इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, और इसको मैं इस टेक कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये है कंटिन्यूशन पैटर्न, ये है रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न किस तरह बनता है। न्यूट्रल पैटर्न यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। इस तरफ न्यूट्रल पैटर्न में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर इधर, नीचे ऊपर नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें न्यूट्रल में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है मार्केट।
और इन तीनों के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कंटिन्यूशन में मार्केट एक ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट हुआ तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, और रिवर्सल पैटर्न में डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह फ्लैग पैटर्न बना, फिर अगेन कंटिन्यू रिवर्सल, रिवर्सल पैटर्न बन गया। डाउन डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया, इसे बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। देयर आर 3 टाइप ऑफ कैटेगरी पैटर्न्स, ये मैंने आपको बता दिए पैटर्न्स। अब मैं आपको बताऊंगा डबल टॉप और डबल बॉटम कैसे बनता है, ठीक है। इसके लिए मैं आप सबसे पहले ये मैं जो बनाता हूँ पैटर्न वो यूज कर लेते हैं। डबल टॉप में मार्केट डबल टॉप में मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं डबल टॉप बॉटम। ये ये कहाँ पे बनता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हो तो वहां पे बनता है ये डबल टॉप, डबल टॉप। और अब ये था डबल टॉप, अब डबल बॉटम बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और वापिस रिवर्स हो गया। ये होता है डबल टॉप बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम। ये डबल बॉटम होता है, ये डबल टॉप बॉटम। ये डबल टॉप, ये होता है डबल टॉप पैटर्न, और ये होता है डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया अपना ये हो गया ट्रिपल टॉप, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल टॉप। इसी का उल्टा बनाता हूँ तो यहाँ पे ये जो उल्टा उल्टा ही बनेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम में इसी का उल्टा होता है। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। ये इसका उल्टा होता है। ये ऊपरला होता है, ये ऊपर वाला होता है जो डबल टॉप ट्रिपल टॉप बॉटम कहलाता है, वो नीचे वाला होता है जो ट्रिपल बॉटम कहलाता है, ठीक है। और ये था रिवर्सल, ठीक है। ये दोनों मैंने बताया जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम भी रिवर्सल में ही कहलाते हैं। छोटा होता गया, छोटा होता गया, और या तो ये या तो इधर भी जा सकता है, ठीक है, और इसी का उल्टा या तो ये इधर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न इस तरह बनता है, ठीक है। ये किधर भी जा सकता है, न्यूट्रल पैटर्न में किधर भी जा सकता है। कंटिन्यू में आप ट्रेंड में मूव कर रहा है तो आप ट्रेंड में फ्लैग पैटर्न बनाए, भले कुछ भी बनाए, वो आप ट्रेंड में ही जाएगा। और रिवर्सल पैटर्न में डाउन ट्रेंड में होगा, फिर वहां पे कुछ भी बनो, कोई सा भी पैटर्न बनो, फिर वो अप ट्रेंड में चला जाता है। न्यूट्रल पैटर्न में इसी का उल्टा डाउन ट्रेंड में होता है, कोई सा भी पैटर्न बनने हैं उसके बाद वो किधर भी जा सकता है, उसका कोई अनुमान नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग, बाय।